निकट सभी उपस्थित होनहार छात्र छात्राएं, ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज यहाँ पर मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है और यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में या इंटर में जिन्होंने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं ऐसे 10 विद्यार्थियों का यहाँ पर सम्मान किया गया है और इन सभी बच्चों को एक टैबलेट और 21,000 रुपये का एक चेक दिया गया है। तो आप सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्लीज़ बातें नहीं करें। मैं अभी इसको सूची को देख रहा था और ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय था कि हाई स्कूल में जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो तो बीसलपुर के हैं और लगभग एक ही स्कूल के हैं और इसी तरह इंटर में भी बीसलपुर के काफ़ी बच्चे हैं। तो 20 में से लगभग 15 बच्चे ऐसे तो बीसलपुर के हैं और उसमें से ज़्यादातर एक ही विद्यालय के। तो निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि उस विद्यालय में शिक्षा का स्तर जो है काफ़ी अच्छा होगा और इसी कारण से एक ही विद्यालय से इतने बच्चे टॉप 10 में आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम जिले के टॉप 10 नहीं विद्यालय के टॉप 10 बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। तो ये बड़े हर्ष की बात है, उस विद्यालय के लिए प्रशंसा की बात है। आप सभी होनहार बच्चे हैं और आपसे मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। देखिए, आपने हाई स्कूल में इंटर में टॉप कर लिया, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन आपको यहाँ पर रुकना नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई हमने अपनी मंजिल हासिल कर ली, अभी तो मानिए कि शुरुआत है। मुझे स्वामी विवेकानंद जी के जो शब्द हैं वो हमेशा प्रेरणा देते हैं और मैं पढ़ता था तब भी मैं उनको याद रखता था और मैं आपको भी आज बताना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वराग्नि बोधन, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति के लिए तब तक प्रयत्न करो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो जैसे आपने अभी 10th पास की है या 12th पास की है, लेकिन आगे आकर के आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना है और आपको अपने जॉब के लिए तैयारी करनी है और आप सब कोशिश कर रहे होंगे कि आप एक बहुत अच्छे पद पे पहुँचें। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि तो सरकारी सेवा हो, आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे पद पे पहुंच सकते हैं। कुछ बच्चे हो सकता है कि मेडिकल में जाना चाहते हो, कुछ इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो। सबके अपने अपने चॉइस होते हैं और सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी अपनी रुचि होती है, सबके अपने अपने प्रिय विषय होते हैं जिनमें बच्चा पढ़ना चाहता है। लेकिन आप कोई भी विषय पढ़ें, बिल्कुल मन से पढ़ें। दूसरा जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई के दौरान कहीं भी तनाव नहीं आना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे क्या है कि बहुत तनाव में रहते हैं और दबाव महसूस करते हैं कि इतना % नहीं बना तो क्या होगा। तो उस तनाव के कारण जो मार्क्स अच्छे ला सकते हैं वो भी नहीं आ पाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि खूब अच्छे से पढ़ा और पेपर में जाकर के शुरू के 1-2 क्वेश्चन पढ़े और पढ़ते ही घबरा जाते हैं, अरे पेपर में शुरू के दोनों क्वेश्चन नहीं आ रहे और पीछे पलट के देख लियो तो सारे आ रहे हैं। तो पहले आप उनको कर लीजिए जो अच्छे से आता है, लेकिन पेपर को देखते ही एकदम से घबरा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको हमेशा अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए। कोई भी जीवन में परफेक्ट नहीं होता, कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं हर एग्जाम में आप हमेशा 100 में से 100 लाओ, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लेकिन आपको बेहतर प्रयास करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि नहीं मुझे अच्छे से अच्छा करना है और मान लो उसके बाद भी कभी सफलता में कमी रह जाती है, कुछ मार्क्स कम आ जाते हैं, तो अगले साल और प्रयास करो कि नहीं हमको अब के और अच्छा बेहतर करना है, पिछले साल जो मुझे कमियां रही वो दूर करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं कि जो तनाव होता है माता पिता से शेयर नहीं करते हैं, अकेले में घूमते रहते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं, हर बात पे गुस्सा करने लगते हैं, खींचने लगते हैं।
रिजल्ट खराब आया तो फिर रोने लग जाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें होने के बजाय बल्कि आपको उससे मोटिवेशन लेना चाहिए कि नहीं, आपके खराब आ गए, आपके अच्छा करके दिखाऊंगा, आपके तो ऐसा फोड़ क्या होगा कि नहीं 100 में से 100 आएंगे मैथ में। ये जब आपका जज्बा रहेगा ना, तो जो असफलता होती है वो क्षणिक होती है। ऐसा नहीं कि हर आदमी बार बार असफल होता है, 1 बार 2 बार 3 बार हो जाएगा, लेकिन चौथी बार में वो निश्चित रूप से सफल होता है। तो आप जब पढ़ाई करते हैं तो मनोबल को आप हमेशा ऊंचा रखें। एक जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस मन से, आपको अपने मम्मी पापा का सम्मान करना चाहिए, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आप उनके सपनों को साकार करें। लेकिन जैसा मैंने कहा, उसके लिए मतलब अपने आप को तनाव में मत डालो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिए, भूल गए, हमेशा टेंशन से रहते। अभी मैं देख रहा था कि जब कुछ बच्चे सम्मानित हो रहे थे तो उनके मम्मी पापा फोटो ले रहे थे, तो उन मम्मी पापा के लिए कितने गर्व की बात है। इस चीज़ को महसूस करो कि बेटा या बेटी आपका सम्मानित हो रहा है, आपके पापा मम्मी बैठ कर के वहाँ से फ़ोटो ले रहे हैं, तो सोचो कि उनको कितनी खुशी मिल रही होगी। और ये खुशी कैसे मिली? क्योंकि आपने अच्छी पढ़ाई करी, और इस खुशी को आपको कायम रखना है, उनके चेहरे की इस खुशी को कायम रखना है, तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कभी कभी कमी रह जाती है। कई बार क्या होता है कि हम एक विषय में कमज़ोर होते हैं, दूसरे में बहुत अच्छे होते हैं। हो सकता है कि हम इंग्लिश में थोड़ा वीक हो, लेकिन हिंदी में थोड़े अच्छे होते हैं। तो उस समय में आपको ये प्रयास करना चाहिए कि नहीं, हिंदी में मैं अच्छा हूँ तो उसमें थोड़ा और मेहनत करूँ, ताकि इंग्लिश में अगर मेरे 5-10 मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं इधर हिंदी में उसको कवर कर दूँगा। तो जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है, आपको उस पर अच्छी मेहनत करनी चाहिए, ताकि आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। और अगर आप किसी दूसरे विषय में खराब कर रहे हैं, कई बच्चे क्या होते हैं कि सारे सब्जेक्ट में अच्छे हैं लेकिन मैथ में खराब हो जाते हैं, और मैथ में आ रहे हैं 50-60 नंबर, बाकी में आ रहे हैं 90 नंबर। तो आप वो जो कमी हो रही है उधर से आप उसको पूरा कर सकते हैं। हालांकि आपको तो ये प्रयास करना चाहिए कि नहीं, इस सब्जेक्ट को भी मुझे बेहतर करना है, लेकिन नहीं कर पाओ तो जैसा मैंने कहा कि तनाव नहीं लाना। पढ़ाई क्या है कि रिलैक्स होकर के करोगे तो अच्छा कर पाओ। जहाँ चीज़ तनाव बीच में आ गया, टेंशन बीच में आ गई, तो फिर आपका सब कुछ चौपट हो जाता है। और इसी कारण से कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अच्छा पढ़ने के बाद, अच्छा तैयारी करने के बाद परीक्षा में पेपर देख के हाथ पैर फूल जाते हैं, जो याद है वो भूल जाते हैं, और फिर कुछ लिख करके नहीं आते, फिर घर आकर के वो तनाव में आ जाते हैं कि मेरा पेपर खराब हो। जितना आप रिलैक्स रहोगे, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कम से कम 6 घंटे 7 घंटे की पर्याप्त नींद और अच्छा खाना, पौष्टिक भोजन करो, और कम से कम 6 घंटे करो। कई बार क्या होता है कि पूरे साल तो पढ़े नहीं, सुबह पढ़ रहे हैं 4 बजे तक, 7 बजे पेपर देने जाना है, वहाँ पेपर में जाके आ रही नींद, वहाँ झपकियाँ ले रहे हैं, तो सब पढ़ा लिखा बेकार हो गया। तो सोना, खाना और स्वस्थ रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तो निश्चित रूप से आप सभी बहुत अच्छा कर पाओगे। आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, और जो इस वर्ल्ड में बाकी बच्चे बैठे हैं वो सब आप लोगों से प्रेरणा लेंगे, वो भी अच्छा करेंगे। और आपके माता पिता को भी बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, जो आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, और आपने आज यहाँ पर सम्मानित हुए और आपने यहाँ पे अवार्ड हासिल किया। इसके लिए आपके माता पिता के जो प्रयास हैं वो, इसके लिए वो सभी भी बधाई के पात्र हैं। आप सभी